सावन आयो रे। छुट्टी का दिन था। सुबह से ही सूरज आग बरसा रहा था। पारा कई दिनों से 44 डिग्री पर अटका हुआ था। बिजली हमेशा की तरह आंख में चौली खेल रही थी। नल एक डेढ़ बाल्टी अमृत बरसाकर गला खंखारने लगे थे। दूर दूर तक जहां भी नजर जाती, तपती धरती, सूखे पेड़ पौधे और चिलचिलाती धूप ही दिखाई दे रही थी। शरीर का खून भी मानो पसीना बनकर बह जाना चाहता था। जीवन सजा की भांति लग रहा था। दोपहर बाद अचानक बाहर छाया दिखाई दी। मुझे लगा गर्मी से तंग आकर पक्षियों के झुंड ने सूरज का घेराव कर दिया है। उत्सुकतावश बाहर झांका तो खुशी का ठिकाना न रहा। बादल के टुकड़े ने सूरज पर चढ़ाई कर दी थी। मैं खुशी से झूम उठी, जैसे किसी मरणासन ने जीवन का वरदान पा लिया हो, जैसे भूखों के शहर में रोटियां बरसने लगी हों, जैसे शौकीनों के गांव में नया ठेका खुल गया हो, जैसे किसी बच्चे ने पहली बार इंद्रधनुष देखा हो। शायद ऐसे ही बादलों को देख महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की होगी। उस दिन बादलों को देख शायद मैं भी कोई संदेश भेजती, लेकिन किसे? मेरा प्रियतम तो मेरे पास घर पर ही था। आप कुछ गलत न समझें, पति और प्रियतम का अंतर मुझे मालूम है, लेकिन हमारी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए प्रियतम को पति बनने के लिए अभी पर्याप्त समय ही नहीं मिला। मेरे देखते ही देखते आसमान पर सुरमई बादल उमड़ने घुमड़ने लगे। हवा में नमी दूर कहीं वर्षा का संदेश दे रही थी। बारिश की पहली बूंद जब धरती की गोद में गिरती है तो सौंधी खुशबू बनकर बिखर जाती है। मेरी आंखों में वह कई रंगीन सपने बनकर समा गई। मेरा मन मयूर नाच उठा। मन में आया क्यों न मौसम की पहली बारिश का घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आनंद उठाया जाए। पति स्वभाव से ही बहुत आलसी हैं। कहीं भी घूमने जाने के प्रस्ताव को सजा मानकर ही स्वीकार करते हैं। लेकिन उस दिन मेरे प्रस्ताव को थोड़ी सी ना नुकर के बाद मान गए। शायद वह भी दिन भर की गर्मी से तंग आए हुए थे। ऐसे में तो किसी बाग बगीचे की सैर या नदी तालाब में नौकायन का ही आनंद उठाया जा सकता था। घर की चार दीवारी से निकलकर सिनेमा हॉल या किसी मित्र के घर की चार दीवारी में भला बारिश का क्या आनंद आता। अतः हमने शहर के मशहूर पिकनिक स्थल पर जाना तय किया। हमारे तैयार होकर घर से निकलने तक सारा आसमान बादलों से घिर गया था। वैसे ऐसे समय में हम कहीं और होते तो शायद घर की ओर भागते, लेकिन उस दिन गर्मी के सताए हुए हम मौसम की पहली बारिश का स्वागत करने घर से बाहर जा रहे थे। अभी हम घर के कुछ ही दूर पहुंचे थे कि प्रकृति ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। मंद मंद पवन जो अब तक आंचल मात्र उड़ा रही थी, हमें उड़ा ले जाने के मूड में प्रतीत हो रही थी। महीनों से तपती धरती पर जमा धूल मिट्टी कंकर सूरज के विरोध में आसमान छूने की ललक से उस बावरी पवन के साथ हो लिए थे। दूर दूर तक धूल ही धूल का साम्राज्य हो गया था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम किसी सुरक्षित स्थान की तलाश भी नहीं कर पाए थे कि आसपास के मैदानों सड़कों पर पड़े कागज पॉलिथीन बैग सूखे पत्ते टहनियां पोस्टर सब हमारी ही ओर बढ़ने लगे थे। ऐसे में स्कूटर भला कैसे चलता। स्कूटर वहीं रोक हम सड़क के किनारे लगे एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हमें वहां खड़े हुए अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि सड़क की दूसरी ओर खड़ा एक पेड़ तूफान से उखड़कर सड़क के बीचों बीच आ गिरा। यह दृश्य देखकर मैं इतना सहम गई कि जिस पेड़ के नीचे हम खड़े थे उसके अडिग रहने की मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। पता नहीं पति भी ऐसे ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे या मुंह में धूल भर जाने के डर से चुप थे, वरना ऐसे में तो उनका गुस्सा तूफान पर भी भारी पड़ता। थोड़ी ही देर बाद पानी की मोटी मोटी बूंदें बरसने लगी। धूल मिट्टी जो हवा का संग पाकर आसमान पर इतराती फिरती थी वापस जमीन पर आ गई। वातावरण धुला धुला सा साफ दिखाई देने लगा। हम कपड़ों को झाड़कर रुमाल से हाथ मुंह पोंछ स्कूटर स्टार्ट कर वहां से चलना ही चाहते थे कि बारिश तेज हो गई। मौसम की पहली बारिश से पेड़ की पत्तियों पर जमा धूल और धुआं धीरे धीरे घुल घुल कर हमारे कपड़ों पर गिरने लगा। पेड़ जो अब तक छाता बना हमें बचा रहा था, स्वयं के लिए पनाह तलाशने लगा। दूर दूर तक सड़क पर कहीं कोई सिर छिपाने के लिए दूसरी जगह नजर नहीं आ रही थी। बादल गरज गरज कर अपने आने का ऐलान कर रहे थे।
घर से निकलते समय बारिश के कितने ही फिल्मी गीत और दृश्य मेरी आंखों के आगे घूम रहे थे। हीरो और हीरोइन बरसात में किस तरह झूम झूम कर गाते और नृत्य करते हैं, लेकिन उस समय एक भी गीत या दृश्य मुझे याद नहीं आ सका, क्योंकि अपना हीरो तो मुंह फुलाए खा जाने वाली नजरों से मुझे देख रहा था, और मैं एक तो पति के गुस्से से और दूसरा मौसम के बिगड़ते तेवरों से भयभीत हुई कांप रही थी। तभी जोर से बिजली कड़की। मैं अंदर तक थर्रा कर रह गई। ऐसे में भी ना मैं घबराकर पति से लिपटी, ना पति ने ही बढ़कर मुझे थामा। फिल्मों में तो ऐसा नहीं होता। बिजली की यही कड़क तो हीरो हीरोइन का मेल करवाती है, उन्हें जीवन भर साथ रहने की कस्में खाने पर मजबूर कर देती है, घर और समाज की हर दीवार तोड़ डालने की हिम्मत जुटा देती है। बिजली एक बार फिर जोर से कड़की, लेकिन हम दोनों पहले की ही भांति डरे सहमे मूर्तिवत अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। पता नहीं वह फिल्म नहीं वास्तविकता थी, या हम प्रेमी प्रेमिका नहीं पति पत्नी थे। कारण जानने के लिए आज तक मस्तिष्क में मंथन चल रहा है। तेज बारिश होती रही, हम वहीं खड़े भीगते रहे। बिजली कड़कती रही, बादल फ्लैश मार मार कर हमारे उस हाल की फोटो खींचते रहे। आसपास का कूड़ा करकट अपने साथ बहाकर लाता पानी सड़क पर जमा होकर नगर पालिका की सफाई की पोल खोलता रहा। पति की सफेद कमीज मटमैले रंग की हो गई थी। मेरी प्योर शिफॉन की साड़ी सिकुड़कर घुटनों से कुछ ही नीचे तक रह गई थी। सिर से पांव तक नहाए हुए हम पांव गंदे पानी में डूबे हुए थे। मुझे बचपन से ही प्रकृति से प्यार रहा है, लेकिन उस दिन पहली बार हवा, बारिश, बादल, बिजली से मुझे नफरत हो रही थी। लेकिन हमारी परेशानियों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ था। बारिश कुछ हल्की होते ही हम वहां से घर की ओर भाग जाना चाहते थे, लेकिन स्कूटर था कि स्टार्ट ही होने का नाम नहीं ले रहा था। शायद इंजन में पानी भर गया था। पति ने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन परिणाम कुछ न निकल सका। लगभग आधा किलोमीटर तक पति स्कूटर को पैदल घसीटते रहे। मैं स्वयं को भीगे चिपके कपड़ों में समेटकर शर्मिंदा सी पीछे पीछे चलती रही। ऐसे मौसम में आसपास कोई मैकेनिक भी नजर नहीं आ रहा था। झल्लाते हुए पति ने एक आखिरी कोशिश के रूप में स्कूटर को एक जोरदार किक मारी। शायद स्कूटर को हमारे हाल पर दया आ गई थी। वह स्टार्ट हो गया और हमने घर का रास्ता लिया। हमारे कपड़े तो रास्ते में हवा से सूख गए थे, लेकिन जैसे ही घर का ताला खोला सब कुछ भीगा हुआ मिला, क्योंकि घर की बालकनी ने सावन के स्वागत में अपनी बाहें फैला दी थी। हवा के साथ घर की बालकनी में झूम कर बरसता सावन कमरों में भर गया था। फर्श पर पड़ी हर छोटी बड़ी चीज नाव बनी तैर रही थी। ड्राइंग रूम के कीमती कालीन को भी पानी छूकर निकल गया था। यह इतना बड़ा नुकसान हमारे घर पर ना होने के कारण हुआ था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। पति ने गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका कहना था घर और बाहर हुई परेशानियों के पीछे एकमात्र कारण था मेरी बात मानकर घर से बाहर चले जाना। वह मौसम की पहली बारिश थी, शादी के बाद का पहला सावन था और प्रेमी का पति रूप धारने का पहला कदम था। उस समय कुछ अपने हाल पर, कुछ एक साथ हुए इतने नुकसान पर और कुछ पति के बिगड़े मिजाज पर मेरी आंखों से भी सावन झूम कर बरसा।